नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी को पढ़ने जा रहे हैं। सीधा सा इसका अर्थ है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। व्हाई वी शुड adopt democracy as a form of government. Learning objective of these chapters are to develop a conceptual skill of defining democracy. डेमोक्रेसी का जो conceptual base है वो strong करना, because democracy is not confined to a simple definition. It has certain deeper meaning और वो सही मायने में हमें आना चाहिए कि केवल लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही लोकतंत्र नहीं है, इसके कुछ और भी मायने हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड फोर्सेस हैव प्रमोटेड डेमोक्रेसी। बहुत सारी घटनाएं इतिहास में हुई है जिसने लोकतंत्र को बल दिया है, तो हमें उन चीज़ों को भी समझना है कि लोकतंत्र का इवोल्यूशन कैसे हुआ। डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट कॉमन प्रेजुडिसेस। जनरली हम सभी यह सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ खामियां हैं और डेमोक्रेसी से बेहतर भी गवर्नमेंट के फॉर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ हमें डेमोक्रेसी का एक डिफेंस डेवलप करना है ताकि हम ये कह सकें कि नहीं, डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एनी अदर विद कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड लास्ट वन, develop a historical sense of the choice and nature of democracy in India. जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी की एक ब्रॉडर डेफिनेशन, उसका इवोल्यूशन, तो उसके बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट किया गया और अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है। यहाँ जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फर्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, देन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स, डेमोक्रेसी के मॉडल में क्या अच्छी बातें हैं जो इसे बाकी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे बेहतर साबित करती है। एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर सम डीमेरिट्स, सम नेगेटिव पॉइंट्स, some disadvantages of democracy. And the last one is broadening the meaning of democracy. Now democracy is very complex term and it is a very uh, it has several meanings. तो इतना हमें पता ही है कि डेमोक्रेसी की जो सिंपल सी परिभाषा है उसमें हम कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव पावर टू चूज देयर रूलर। तो बेसिकली डेमोक्रेसी है क्या? एक गवर्नमेंट का प्रारूप है, एक गवर्नमेंट का प्रकार है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज गवर्नमेंट। If we have clear idea about government, then we can easily explain the different dimension and different types of government, and we can compare the different types of government. जनरली हम गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सेंस में लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट केवल पॉलिटिकल नहीं होती, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट भी होती है। जैसे हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, देयर आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक इसी तरह से जो भी सारी संस्थाएं जिनके पास दे हैव पावर टू मेक, टू इम्प्लीमेंट एंड टू इंटरप्रेट, नीतियों को बनाने की शक्ति, उनको लागू करने की शक्ति, उनकी व्याख्या करने की शक्ति है, जिससे कि किसी भी कंट्री का जो शासन है वो सही तरह से चले, वो सारी संस्थाएं डेमोक्रेसी में आती है। लेकिन इन नैरो सेंस हम इसको केवल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव तक लिमिटेड रखते हैं। तो जब हम जनरली हम जब टाइप्स पढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कंट्री की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो कैसी है, लेकिन इन ब्रॉडर सेंस एडमिनिस्ट्रेटिव भी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। वो सारी संस्थाएं जो पब्लिक फंडिंग से चलती है वो सब गवर्नमेंट का पार्ट है। तो इट मस्ट बी क्लियर टू यू दैट गवर्नमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। मोनार्क, ये किंग और क्वीन। जब कोई कंट्री किसी मोनार्क के द्वारा रूल हो रही है, वेदर इज किंग और शी इज क्वीन, तो वो आपका मोनार्की कहलाएगा।
अगर कोई रिलीजियस लीडर किसी कंट्री को रूल कर रहा है तो वो थियोक्रेसी कहलाता है। एंड अगर कोई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अपनी मर्जी से किसी कंट्री को चला रहा है तो वो ऑटोक्रेसी है। ऑटो का मतलब आप जानते ही है, स्वतः जो चीज़ हो रही है। और अगर कोई अपनी पावर से, फोर्स से कंट्री को रूल कर रहा है तो वो आपका डिक्टेटर है, जिसमें आर्मी की पावर भी हो सकती है और किसी भी तरह की पावर हो सकती है। तो यहाँ कुछ कॉमन वर्ड है। क्रेसी आप देख सकते हैं। जब हम डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में भी वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम इनमें से किसी एक फॉर्म से उसका कंपैरिजन कर रहे होंगे। हम वर्ड पर आते हैं वापस। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। ओरिजिनली ये ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे डिमोस और क्रेटिया वर्ड को लिया गया है। डिमोस का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल। सो क्रेसी का मतलब भी आप रूल से लगा सकते हैं। जो सिर्फ इन सिंपल टर्म डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय पीपल। तो ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इट मस्ट बी मेमोराइज बाय यू that democracy is a Greek word. It is not a Latin word, it is a Greek word. क्योंकि जनरली सारे वर्ड हम देखते हैं कि लैटिन ओरिजिन से हैं, लेकिन ये ग्रीक वर्ड है। सो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ? जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन। जब हमारे पास डेमोक्रेसी की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जनता के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, तो उसे ब्रॉडर करने की क्या जरूरत है? उसे हम ब्रॉडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में दुनिया में सारी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेसी कह रही है। या हम और उसे सही तरीके से कहें तो ऑल कंट्रीज आर प्रिटेंडिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट एक्चुअली दे आर नॉट एक्चुअलाइजिंग एंड रियलाइजिंग द रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। वो सही तरह से लोकतंत्र को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। रूल रूलर अगर चूज करने से ही डेमोक्रेसी हो जाती तो दुनिया के सारे देशों में डेमोक्रेसी होती। लेकिन उसके बाद में पॉलिसी कैसे बन रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, नीचे के लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वो सब भी अब डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है या जो डेमोक्रेसी का जो एरिया है उसके अंदर आ गया है। इसलिए अब हमें उसको थोड़ा ब्रॉडर करने की ज़रूरत है। इसलिए हम डेमोक्रेसी को वापस थोड़ा ब्रॉडर करके डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और समय के साथ में किसी भी शब्द का अर्थ भी बदलता रहता है। जैसे पहले जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि पहले कंप्यूटर का मतलब केवल कैलकुलेशन से था, लेकिन आज आप देखिए कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया है। ठीक इसी तरह से पहले जब राजा या कोई रूलर होता था तो वो जनता उसको चुनती थी, वो काफ़ी होता था। लेकिन आज क्योंकि उसके फंक्शंस लिमिटेड थे, आज की डेट में नए नए कंसेप्ट आ गए हैं। वी आर इन अ एरा ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है कि देखना है कि सरकार किन लोगों के लिए काम कर रही है, कौन सी ग्रुप के लिए काम कर रही है, सरकार कितनी चीज़ों को टच कर पा रही है। इसलिए अब हमें डेमोक्रेसी को और बेहतर तरीके से डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो सिंपल डेफिनेशन अब आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये वर्ड्स, दीज वर्ड्स मस्ट बी मेमोराइज एंड क्लियर टू यू। डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेटस या क्रेडिया, government, so all set of institutions, and elected. So election is a mechanism where people choose their ruler. So ये democracy, government, and elected, and people. These are the important words in democracy, definition of democracy. So I hope now you have clear idea about this simple definition of democracy. Democracy is a form of government in which the ruler are elected by people. एक पॉपुलर डेफिनेशन आप सभी उसको जानते ही हैं। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल।
ये इब्राहिम लिंकन की दी हुई डेफिनेशन है, जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा, ठीक है? जो जनता उसको वोट देके चूज़ करती है, जनता का काम करती है और वो जनता की ही सरकार है। लेकिन जैसा हमने अभी जस्ट डिस्कस किया या जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अब डेमोक्रेसी का जो एरिया है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसलिए अब हमें सिंपल डेफिनेशन से आगे जाने की ज़रूरत है। कि मैं पहले ही स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि हमें क्यों इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके चैप्टर्स में कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशंस कहते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत होता है कि हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करें ताकि हम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकें। म्यांमार, चिली, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। करंटली आप देखिए इन कंडीशन में क्या स्टेटस है। ऑल्दो अब देखिए सऊदी अरब में ऐसे मोनार्की है, चिली में अभी की कंडीशन ठीक है, म्यांमार में वहाँ पे आर्मी रूल कर रही है, पाकिस्तान भी अनस्टेबल है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक कंप्लीट डेमोक्रेसी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ज़रूरत हो जाता है कि जब हम उसे बाकी जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उनसे कंपेयर करेंगे तो हम अ, किन बातों को नोट करेंगे या किन बातों को या किन पॉइंट्स को लेकर हम उन्हें डिफाइन करेंगे, ये हमें जानना है। कुछ कोट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। दीज कोट्स आर वेरी इम्प्रेसिव एंड वो हमको अच्छे से समझने भी होंगे, और वो कोट आपको डेमोक्रेसी की जो ब्रॉडर मीनिंग्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझाएंगे। तो प्लीज़ आप इन कोट को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे।